अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी क्लास में बहुत अलग अलग तरह के बच्चे पढ़ते होंगे। कुछ कम पढ़ते होंगे पर उनके मार्क्स ज्यादा आते होंगे और कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ते होंगे और उनके नंबर बहुत ही कम आते होंगे, क्योंकि वे जितना भी पढ़ते हैं अपने पूरे ध्यान से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, और अपनी गलतियों को सुधारने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हम में से बहुतों की आदत होती है एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करने की। ऐसे वक्त पर कई लोगों की आदत होती है कि वे खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और फिर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। दरअसल उनका मानना ये होता है अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। 2011 में अरिगा एंड लीरस की एक रिसर्च के बदौलत पता चला कि लगातार 7 से 8 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। इससे आपको कंसंट्रेशन होल्ड करने में और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद मिलती है। इसीलिए शॉर्ट ब्रेक लेकर पढ़ने वाले ज्यादा चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। लगभग 70 से 90 मिनट्स पढ़ने के बाद एक 15 मिनट रिलैक्स करना काफी बेहतरीन तरीकों से आपके कंसंट्रेशन को मैनेज करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन भर में हमारी कंसंट्रेशन कभी ज्यादा या कभी कम होती रहती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कभी कभी जब हम एग्जाम की तैयारी के दौरान चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं तो हम कई चीजों को याद ही नहीं रख पाते। मैंने तो ऐसा इमेजिन किया है, अब पता नहीं आपने किया है या नहीं। वैसे आज मैं आपको इससे बचने का एक तकनीक बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप हर चीज को याद करने के बजाय एक एक चीज को समराइज करके पढ़ेंगे तो आपको अपना सब्जेक्ट याद रखने में आसानी होगी। डॉक्टर रॉबर्ट जे मार्जेनो की एक रिसर्च के मुताबिक जब एक इंसान किसी कंसेप्ट को समराइज करके उसे याद करने की कोशिश करता है तो उसकी याद रखने की क्षमता 90% तक बढ़ जाती है। मतलब अगर आप अभी एक लो ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं तो इस तकनीक के इस्तेमाल करने से आप एक ग्रेड के स्टूडेंट्स बन सकते हैं। जब आप किसी चीज को समराइज करके याद करते हैं तो आसान भाषा में आपका दिमाग उस चीज को, जैसे आप बुक में इम्पोर्टेंट कंटेंट को हाईलाइट करते हैं, उसी तरह आपका दिमाग भी उस चीज को हाईलाइट कर लेता है और अपने अंदर बैठा लेता है। फैक्ट नंबर 5। चीजें याद रखने वाली बहुत तकनीक जान ली आपने, पर मेरी मानिए ये तरीका मेरा सबसे पसंदीदा तरीका है। इस टेक्निक को रिसर्चर ने क्विज एंड रिकॉल मेथड का नाम दिया है। दोस्तों, कई लोग याद रखने के लिए चीजों को बार बार रीड करते हैं या तो कॉलेज में जाकर रोज नोट्स बनाते हैं ताकि चीजें उन्हें जल्दी से याद हो जाए। ऐसा करके वे इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में सिर्फ कुछ देर के लिए ही स्टोर होती है, लेकिन आपको लगेगा कि आपको सब याद हो गया, पर एग्जाम के टाइम में आप सब भूल जाते हैं। इसीलिए रिसर्चर कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को बार बार पढ़ने के बजाय एक बार उस चीज को पढ़कर खुद को उसे समझा लेते हैं तो ऐसे टाइम पर आप ही अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स बन जाते हैं। ऐसे ही बार बार रटने के बजाय अगर आप चीजों को लिख लिख कर समझते हैं तो एग्जाम के वक्त आपकी मेमोरी बहुत धड़ाधड़ काम करेगी और लिख लिख कर याद करने की वजह से आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अब हमारा अगला चीजों को याद करने का तरीका है स्टडी इन वैरायटी ऑफ वेज। 2008 में जजी विल्स की एक रिसर्च में उन्होंने पाया कि जब एक स्टूडेंट किसी कंसेप्ट को समझने के लिए अलग अलग जरिए इस्तेमाल करता है, जैसे पहले उसे पढ़े और फिर उससे लिखे, वो इंसान चीजों को एक आम शख्स से ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वैरायटी ऑफ वेज क्या हो सकते हैं। तो पहला है अपने क्लास नोट्स को पढ़े और फिर उस टॉपिक्स पर एक लेक्चर सुने, फिर किसी बंदे से कहे कि वो आपसे इन टॉपिक्स पर सवाल करे, फिर आप किसी को वो टॉपिक समझाने की कोशिश करें और आखिर में उस टॉपिक की हार्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाकर उसे सॉल्व करें। नंबर 3। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के एक प्रोफेसर डग रोहरर की एक रिसर्च में उन्होंने पता लगाया कि अगर एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट को एक दिन में बार बार पढ़ता है तो उसकी जो उस समय नॉलेज गेन हुई होती है वो सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए ही होती है। और ये आप समझ भी पा रहे होंगे। वही जब एक स्टूडेंट एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ता है तो वे उन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीकों से समझ पाता है। इसीलिए अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने के बजाय हर रोज हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़े। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को हमेशा पढ़ने से उस सब्जेक्ट के टॉपिक आपके दिमाग में मिक्सअप हो सकते हैं। वही अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने से उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से आप चीजों को आसानी से समझ पाते हो। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। 1897 में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था विल्फ्रेडो पेरेटो। इन्होंने इसी कहावत से मिलता जुलता एक नियम दिया था जिसे 80-20 मेथड कहते हैं। इसका मतलब था कि आप 20% पढ़कर भी 80% मार्क्स ला सकते हैं। इस मेथड का कंसेप्ट सिंपल था, पर पेरेटो का मानना था कि एक इंसान की मेजॉरिटी ऑफ चीजें उसकी माइनॉरिटी ऑफ एक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आप इसे दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो हर चीज की सेम वैल्यू नहीं होती। कुल मिलाकर कहना यह है, हर चीज को एक समान टाइम देना भी टाइम की बर्बादी
जरूरी है, इसीलिए स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को स्टूडेंट्स का फोकस बाकी टॉपिक से ज्यादा होना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों आपने गौर किया होगा बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर अपने एग्जाम में अपना सिलेबस छोड़कर दूसरे टॉपिक्स पढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर रहता है कहीं कोई सवाल आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए। पर सच मानिए तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप कोशिश करिए कि आपको जो आता है उस पर बने रहिए और उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें जो कई बार पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, ना कि उन टॉपिक को जो 3 से 4 साल में मुश्किल से एक बार आया हो। अगर हम अपने असल सिलेबस से पहले बेकार की चीजों को पढ़ लेते हैं तो इस डर में कि मेरा कहीं कुछ छूट ना जाए, तो ये दिमाग में कुछ इस तरह जाता है कि आती हुई चीज भी हम भूलने लगते हैं। इसीलिए कभी अपना सिलेबस छोड़कर एक्स्ट्रा सिलेबस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। ऐसे ही और काम की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।